द ब्रेन थेरेसी बोलते हैं कि मैं बड़े होकर 1 करोड़पति बन के दिखाऊंगा। वो जब बचपन में ये सोचते थे कि मैं बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा, ये उनके माइंड की सोच थी। आज के टाइम में 99% लोग ये सोचते हैं कि वो 25 की उम्र में ही करोड़पति बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 99 में से सिर्फ 1% लोग ही करोड़पति बन पाते हैं। बाकी जो है वो करोड़पति बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हीं की कुछ कमियों के कारण वो उस चीज़ को या उस मुकाम तक हासिल नहीं कर पाते हैं। द बिल गेट्स बोलते हैं कि उनकी बुक में में लिखा है कि इफ़ यू आर बॉर्न इन पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई इन पुअर फैमिली इट्स योर फॉल्ट। मतलब आपका जन्म गरीब परिवार में होना, वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका मरना गरीब होके मरना वो आपकी गलती है। तो बिल गेट्स कहते हैं कि आपके ही हाथ में है कि आप कैसे रिच बन सकते हैं। अमीर बनना तो बस अपने ही आपकी ही बात है। इसके लिए आपके अंदर सुपर टैलेंट होना चाहिए, या आपको आपके पैसे के मैनेजमेंट में होना चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करें कि आपको वो बुढ़ापे तक पैसा कमा के दे। द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड्स, जो मिलियन माइंड्स के ऑनर है टी हॉवर्ड एकर, वो बोलते हैं कि मैं माइंड पढ़ के बता सकता हूँ, मैं अपने फाइनेंशियल माइंड के अनुसार ही 5 मिनट में ही बता सकता हूँ कि आप अपने जीवन में करोड़पति ही बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी। मतलब वो दूसरों के माइंड को 5 मिनट के अंदर पढ़ के बता सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर में कभी अमीर बन पाओगे कि या नहीं बन पाओगे। ये इनके अंदर इतनी बड़ी पावर थी। तब उनके पास, जब वो ब्रेन ट्रेसी जब कोई मीटिंग में जाते हैं, तब उनके पास एक बच्चा आके बोलता है कि मेरी उम्र 21 साल की है और मैंने अपना कुछ पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ मैं रेंट पे रहता हूँ, और अब आप मुझे बताइए कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तब वो बोलते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके बुढ़ापे में आपके पास $10 लाख तो कम से कम होंगे। इसके लिए आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिच पीपल और पुअर पीपल कॉमन हैबिट्स, जो कुछ उनकी रिच पीपल्स की जो कॉमन हैबिट्स होती है, जो अमीर लोग होते हैं उनकी क्या होती है। द मिलियंस फर्स्ट लाइन ने बोला है कि 3 टाइप्स हो, दुनिया में 3 टाइप के आदमी होते हैं जो पैसे को इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। पहला है साइड वॉल्कर। साइड वॉल्कर का मतलब वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा कमाया और आज ही उड़ा दिया। उनके पास उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है, उनके पास किसी भी तरह की कोई सेविंग नहीं होती है। सैलरी आई और एक्सपेंसिव चीज़ों में उन सैलरी को उड़ा दिया। ऐसे लोगों को वहाँ जब उनको फाइनेंशियली जब उनकी जॉब चली जाती है तब उनकी हालत सबसे ज़्यादा बुरी हो जाती है। दूसरा, उनको जब कोई हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत पड़ती है या उनको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। दूसरे होते हैं स्लो लर्नर। ये साइड लॉवर से तो काफ़ी अच्छे होते हैं, ये तो अपनी प्लानिंग से चलते हैं, ये अपने फ्यूचर में के लिए पैसा बचाते हैं। ये कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको डिस्काउंट में लेना पड़ता है। अपना फाइनेंशियल गोल रखते हैं कि इस साल इनको कितना पैसा बचाना है। रिटायरमेंट का ये प्लान करते हैं कि अगर जब उनका रिटायरमेंट होगा तो उनके पास कितना पैसा सेव रहेगा। ये सारी चीज़ें ये लोग प्लान करते हैं। अगर ये मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो ये चीज़ें भी डिस्काउंट के ऊपर खरीदते हैं। और ऐसे लोगों को आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होती है। इनकी ये सेविंग वहाँ काम आती है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या किसी भी कारण इनको हॉस्पिटल में बीमारी से इनको पैसा लगाना पड़े तब इनकी ये जो सेविंग होती है तब ये सेविंग इनके बहुत काम आती है। तो हमेशा लाइफ में पैसा तभी बनेगा जब आप पहले से ही अपने गोल की तरफ पैसे को बनाना चाहेंगे। तीसरा है फास्ट लर्न।
फास्ट लेन पहला हो गया साइड वॉल का, दूसरा हो गया स्लो लेन, तीसरा फास्ट लेन। फास्ट लेन वो है जो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं फास्ट लेन। द मिलियंस फास्ट लेन ने 37 की एज में बैठा बैठा पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहाँ जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना था आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आना शुरू हो गया, मतलब उसको पैसिव इनकम बोलना। मतलब अब आपने तो अपना कमा के इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, अब आप आराम से रिलैक्स हो और आपको आपका पैसा कमा के दे रहा है, तो ये इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये जो इनकम होती है ये आपको बुढ़ापे में, आपके जवानी में, आपके बच्चों के एजुकेशन में या आपकी बीमारी में, ये सब जगह साथ होता है, और ऐसा ही आदमी जो होता है वो करोड़पति बनता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और भी जानकारी के लिए चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।